यार इंडिगो क्राइसिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, इंडिगो के यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का भी यही कहना है। इन्वेस्टर्स का भी? हाँ, जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ है अराउंड 2 दिसंबर, तब से इंडिगो का स्टॉक 15% से गिर गया। और तो और अब गवर्नमेंट ने इंडिगो को 10% फ्लाइट्स कट करने का भी ऑर्डर दे दिया है। पर ये डिसीजन का इम्पैक्ट कितना बड़ा है और शेयर होल्डर्स को क्या समझना चाहिए? सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्टेप इन क्यों किया? मिनिस्ट्री के हिसाब से इंडिगो की क्रू प्लानिंग और कम्युनिकेशन वीक थी। इसके चलते पैसेंजर्स को डिलेज और काफी इनकन्वीनियंस हुआ। स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि विंटर शेड्यूल में 10% फ्लाइट्स कम कर दो। डेस्टिनेशंस कवर करेंगे बट फ्रीक्वेंसी कम होगी। साथ ही रिफंड्स, बैगेज डिलीवरी और फेयर कैप्स पर स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ऑर्डर दिया गया है। पर ये 10% कट का इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिगो रोज 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाता है। 10% कट मतलब 230 से ज्यादा फ्लाइट शेड्यूल से हट जाएंगी। और ये सिर्फ कुछ दिन का ही नहीं, मार्च तक चलने वाले विंटर शेड्यूल पर अप्लाई होता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन लंबा भी चल सकता है। पर ये तो कंपनी के रेवेन्यू पे सीधा इम्पैक्ट है ना? बिल्कुल है। फ्लाइट्स कम, सीट्स कम, इनकम कम, ऊपर से फेयर कैप्स की वजह से प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन भी लिमिटेड है। रिफंड्स का एक्स्ट्रा लोड ऑलरेडी है। कॉस्ट्स भी इजीली कम नहीं होते क्योंकि सैलरीज, एयरक्राफ्ट लीजेस जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम रहते हैं। तो मार्जिन्स शॉर्ट टर्म में वीक रह सकती हैं। इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है ना इस इंडस्ट्री का? हाँ, अराउंड 60% मार्केट शेयर है। जब इंडिगो फ्लाइट्स कम करेगा ना, तो विस्तारा, अकासा, एयर इंडिया जैसे राइवल्स एक्स्ट्रा कैपेसिटी डाल सकते हैं। और इंडिगो अपने की रूट्स पर शेयर लूज भी कर सकता है अगर पैसेंजर्स टेम्परेली शिफ्ट होते हैं तो। रेपुटेशन पे भी बात आ गई है। हाँ, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। रीसेंट डिसरप्शंस के बाद कुछ पैसेंजर्स ऑल्टरनेट एयरलाइंस चूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वापस लाने के लिए इंडिगो को नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखानी होगी। लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है? तो लॉन्ग टर्म पिक्चर ये है कि इंडिगो के पास बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुक है और एक्सपेंशन प्लान्स हैं, लेकिन अभी रेगुलेटर की नज़र टाइट है। जब तक प्रोसेसेस स्टेबल प्रूव नहीं होते, ग्रोथ स्लो रह सकती है। और एज अ शेयर होल्डर मेरे को क्या देखना चाहिए? पहला, ये 10% कट कितने टाइम तक चलेगा। दूसरा, अर्निंग्स पर एग्जैक्ट इम्पैक्ट। और तीसरा, इंडिगो का परमानेंट फिक्स क्या होगा ताकि फ्यूचर में ऐसे डिस्ट्रप्शंस ना हो। 2 दिसंबर से स्टॉक तो रफली 15% नीचे जा ही चुका है, तो सेंटिमेंट अभी कॉशियस है। तो आपका भी इंडिगो के क्राइसिस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आईएनडी मनी। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.